बिहार चुनाव में जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है और न मीडिया आपको दिखाने देगा। बिहार चुनाव में दो सबसे बड़ी खबर है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मेरे विश्लेषण से आप जरूर सहमत होंगे। पूरे देश की नजर बिहार चुनाव पर है। सोचिए, आज 18 तारीख है, अब सिर्फ 18, 19, 20 3 दिन बचे हैं नामांकन में। 122 सीटों पर नामांकन होना है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का, मुकेश सहनी का। क्या यह सच है और क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान लेंगे बीजेपी वाले? सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चिराग पासवान के बयान से हड़कंप मच गया है। चिराग पासवान के पास 29 सीटें हैं। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का लालच दिया है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? तो क्या एक तीर से दो निशाने किए जाएंगे? जैसे यूपी में आरएसएस और बीजेपी ने मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ा दिया और बीजेपी सत्ता में बैठ गई, और वहां भी उसने एक पिछड़े को आगे किया, अध्यक्ष बनाया केशव प्रसाद मौर्य को, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो ठाकुर समाज के योगी आदित्यनाथ को बना दिया। क्या बिहार में यही करने की कोशिश हो रही है? नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये दोनों आपस में लड़ जाए। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा डेंट दिया था, लेकिन उसके बावजूद सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में थी। इस बार चिराग पासवान को बीजेपी 29 सीट दे रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वो चिराग पासवान के साथ ईमानदार रहेगी? बीजेपी का एक अपना सपना है, आरएसएस का सपना है। पूरे देश में वो किला फतह कर चुके हैं। बिहार में जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। लालू यादव से वो अब तक जीत नहीं पाए हैं, ये खुन्नस है। नीतीश कुमार उनको अपने इशारे पर नचाते हैं, ये बीजेपी को खुन्नस है कि नीतीश कुमार के इशारे पर उनको नाचना पड़ता है। बीजेपी को खुन्नस है कि नीतीश कुमार के नाम पर सरकार चल रही है दिल्ली की। बीजेपी को खुन्नस है कि 2024 में अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लिया जाता तो आज नरेंद्र मोदी सत्ता में न होते। ये जो खुन्नस है बीजेपी को ना, ये खाए जा रही है। और बीजेपी चिराग पासवान की सगी नहीं है। बीजेपी जो है वो आरएसएस का सगा है। चिराग पासवान की याद है किस तरह से उनका सामान खाली करवा दिया गया था? उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, उनकी पार्टी तक तोड़ दी गई थी। लेकिन सोचे उसी चिराग पासवान का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, और एक समय आएगा जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को और ठाकरे को लड़ा के बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, जिस तरह से यूपी में मायावती जी अखिलेश यादव को लड़ाकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया। क्या बीजेपी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लड़ाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? लेकिन बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। दरअसल बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी ने इस बार दलित पिछड़ों को ज्यादा टिकट नहीं दिया है। 49 टिकट उसने अपने सवर्ण समाज को दिया है। उसे पता है सवर्ण समाज के लोग भाग के नहीं जाएंगे। वो सवर्ण समाज, अगर यही दलित पिछड़ा की भरमार होती बीजेपी में तो वो अंत में नीतीश कुमार को चुनते या तेजस्वी यादव को चुनते। इसी डर से बीजेपी ने सवर्णों को सबसे ज्यादा 49 टिकट दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डर है उनके मन में। और नीतीश कुमार ने यहीं पर गेम चल दिया है। उन्होंने सिर्फ 22 टिकट दिया है सवर्ण समाज को, और 101 में लगभग 80 सीट उन्होंने दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को दिया है। उनको पता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं भागेंगे। तो क्या चिराग पासवान का इस्तेमाल होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन चिराग पासवान भी गलती कर बैठे हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते 29 सीट जीत जाए तो भी, क्योंकि उन्होंने भी 15 से ज्यादा टिकट सवर्ण समाज को दिया है। और जब चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो वही उनके सवर्ण विधायक उनका बगावत कर देंगे और वो बीजेपी के साथ चले आएंगे। ये बात देखा गया है। जब आरजेडी जो इतनी मजबूत पार्टी है उसके सवर्ण विधायक नहीं हुए, चेतन आनंद भाग गए बीजेपी के साथ, तो चिराग पासवान का सगा कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लड़ाकर मुख्यमंत्री अपना बना लिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को, अगर आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, पहले तो इनको वोट मत दीजिए एनडीए को। फिर भी अगर आप एनडीए के समर्थक हैं तो दलित पिछड़ों को जिताइए, ताकि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नीतीश कुमार। अगर सवर्ण जीत के आएंगे जेडीयू से
या चिराग पासवान से या बीजेपी से, तो मुख्यमंत्री भैया बीजेपी का कोई सवर्ण होगा। और यही इनका सपना है, आरएसएस का सपना है, बीजेपी का सपना है। और इसलिए लड़ाया जा रहा है नीतीश कुमार को चिराग पासवान से। पिछले चुनाव में भी पीछे से लड़ाया गया था, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हुई, उस प्लान को कैंसिल कर दिया। अब चिराग पासवान को लड़ाया जा रहा है आमने सामने से। पहले अमित शाह बयान दे रहे हैं, चिराग जी को लगे कि वो तो हमारे पक्ष में है, फिर वो अमित शाह नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो ये दो नाव की सवारी करे बीजेपी। इनको नहीं पता है कि अगर आप एनडीए के समर्थक हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, आप एनडीए के समर्थक हैं, आप नीतीश जी के समर्थक हैं, चिराग के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, तो बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो उनको भी जिताइए। सवर्ण समाज को मत जिताइए, क्योंकि सवर्ण पोलराइज होगा और वो किसी कीमत पर आपको मुख्यमंत्री नहीं चाहता है। सवर्ण समाज अपना मुख्यमंत्री चाहता है, कोई राजपूत भूमिहार समाज के मुख्यमंत्री हो, ये कोशिश है। और इसलिए बीजेपी ने अपने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए 49 टिकट सवर्णों को दिया है। चिराग जी की पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि उनके पास 15 सवर्ण है। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा को भी धोखा मिलेगा, लिख लीजिए। और नीतीश कुमार ने इसीलिए कम सवर्ण को टिकट दिया है कि अगर 5-10 जीत के भी आएंगे तो वो नहीं भाग सकते हैं। कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए 50% चाहिए। तो चिराग पासवान के 50% सवर्ण है, मांझी जी में है, उपेंद्र कुशवाहा में है, वो टूट सकता है। जेडीयू नहीं टूटेगा, क्योंकि उन्होंने टिकट ही 20 दिया है। जीत के 10 भी आ गए और 30-40 दूसरा जीत गए तो नहीं टूटेगा। पहली बात, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बता रहा हूं, अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो भी बीजेपी की कोशिश है कि चिराग और नीतीश पासवान को हटाया जाए, पार्टी तोड़ ली जाए और अपना सीएम बनाया जाए। तो अगर आप एनडीए के समर्थक हैं, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपकी हालत यूपी की तरह ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप मजबूरी में एनडीए को वोट दे ही रहे हैं तो सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जिताइए। अगर आप सवर्ण जिता ले गए तो कांड हो जाएगा। इसलिए चिराग पासवान का पिछले बार भी इस्तेमाल किया गया था, इस बार भी इस्तेमाल कर रहा है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लिख लीजिए। जैसे अखिलेश यादव और मायावती जी लड़े, योगी समाज के मुख्यमंत्री बन गए, योगी ठाकुर समाज के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। यही बिहार में बीजेपी की रणनीति है। ये बहुत पुरानी रणनीति है इनकी, अंग्रेजों की रणनीति नहीं है फूट डालो राज करो। ये आरएसएस की नीति है, ये संघियों की नीति है, ये जातिवादी मनुवादियों की नीति है। तो सावधान रहिए। अगर आप गलती से दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, आप मंदिर से खुश हैं, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप मंदिर से खुश है, आपको अस्पताल नहीं चाहिए, आप मंदिर से खुश है, आपको बच्चे की पढ़ाई लिखाई दवाई नहीं चाहिए, आप धर्म के नाम पर अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो गलती से भी सवर्ण समाज के मत जिता दीजिए, न तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब चलते हैं इंडिया गठबंधन की ओर। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट है, लेकिन पॉलिसी समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव को पता है कांग्रेस के कौन लोग भाग सकते हैं। आरजेडी ने वही टिकट दिया है, क्रॉस टिकट दिया है, जहां कांग्रेस के सवर्ण उम्मीदवार हैं। अशोक महतो को टिकट दिया उन्होंने वारसलीगंज से, जहां भूमिहार को टिकट दिया है, अपर कास्ट को दिया है कांग्रेस ने। वैशाली, वहां भी अपर कास्ट को टिकट दिया गया है। कहीं भी जहां दलित, पिछड़ा कैंडिडेट है वहां नहीं दिया गया है। यह ध्यान में रखिएगा, यह बड़ी खबर है आरजेडी ने। यह पूरा जो षड्यंत्र रचा गया। रही बात गठबंधन की, तो अभी भी मौका है, गठबंधन से ये लोग फिर से जुड़ेंगे। हो सकता है नॉमिनेशन वापस ले, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सवर्ण समाज की भरमार लगा दी थी, तेजस्वी यादव को अंदाजा हुआ कि कहीं चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी के साथ सेट तो नहीं हो जाएंगे। तो जहां जहां सवर्ण कैंडिडेट दिए गए हैं वहीं तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। उनकी लिस्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने टिकट दिए हैं। तो इंडिया गठबंधन में आपको दिख जरूर रहा है कि दरार है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अगर स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इंडिया गठबंधन को जिताइए। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो दलित पिछड़ों से मिल भी रहे हैं, उनके क्रेडिबिलिटी पर किसी को शक नहीं है। आरजेडी ने हमेशा लड़ा है, और मैं फिर कह रहा हूं, जब समय आएगा तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक नहीं होंगे, ये कहां लिखा है। इसीलिए नीतीश को खत्म करना जरूरी है बीजेपी के लिए, ताकि केंद्र की सरकार बची रहे और बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। और ये बात आरजेडी के लोग भी समझ रहे हैं।
आप सोचिएगा जरूर। तो महीन लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव की एक बड़ी लड़ाई है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा, सवर्ण समाज किसी पार्टी में हो, वो सवर्ण मुख्यमंत्री की तरफ जाएंगे अगर वो ज्यादा संख्या में आते हैं। इसलिए बीजेपी की पार्टी में टूट ना हो। जो बीजेपी का भी दलित पिछड़ा है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे वो, इसलिए वो कुशवाहा को कम टिकट दिया, 5 ही टिकट दिया, कुशवाहा भाग ही नहीं सकता है। नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इसलिए उनको 2 टिकट दिया कुर्मी को बीजेपी में, भाग के कौन जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही कुर्मी यादव कुशवाहा का रास्ता रोक दिया, यादवों के टिकट काट दिए गए कि आरजेडी में न चला जाए। जब बीजेपी को कुर्मी पर भरोसा नहीं है, कुशवाहा पर भरोसा नहीं है, यादव पर भरोसा नहीं है, अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है, उनको सवर्ण समाज पर भरोसा, और इसलिए उन्होंने 49 टिकट दिया है। तो आप क्यों भरोसा कर रहे हैं सवर्ण समाज पर? जब सवर्ण समाज अपने कैंडिडेट के अलावा पार्टी को वोट देता है बीजेपी को, तो आप क्यों अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिएगा? तो ये टैक्टिकल समझिए, बीजेपी को न कुर्मी पर भरोसा है, न कुशवाहा पर भरोसा है, न यादव पर भरोसा है, न अति पिछड़े पर भरोसा है, न दलित समाज के रिजर्व सीट देना उनकी मजबूरी है। इसलिए वो सवर्ण पर भरोसा कर और 100 में 49 टिकट दे रहे हैं कि वो नहीं भागेंगे। और इसीलिए चिराग पासवान के यहां कौन गारंटी लेगा जो सवर्ण उम्मीदवार जीत के आएगा? मांझी जी के यहां, उपेंद्र जी का कौन गारंटी लेगा कि वो कल बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? क्योंकि 50-50% है। नीतीश कुमार वाले नहीं भाग सकते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 22 टिकट दिया, 22 भी जीत गए तो भी नहीं भाग पाएंगे। तेजस्वी यादव यहां से नहीं भाग सकते हैं। तो इस बार खेल सवर्ण मुख्यमंत्री का है। चिराग पासवान को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और नीतीश कुमार को उनसे लड़वा के दोनों को डैमेज करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि चिराग और नीतीश आपस में लड़ जाएं और दोनों को साइड कर दें। महाराष्ट्र की तरह जैसे शिंदे को लड़वाया ठाकरे से और दोनों को साइड किया, यूपी में सपा बसपा को लड़वाया और दोनों को साइड किया और सवर्ण मुख्यमंत्री बना लिया। क्या बीजेपी में, बिहार में बीजेपी की ये प्लानिंग सफल हो पाएगी? ये सबसे बड़ी खबर है, आप लोग बताइएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।